अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं बॉडीज ब्लॉक पैटर्न शेयर करूंगी। इस पैटर्न की मदद से आप डिफरेंट किस्म की डिफरेंट ड्रेसेस बना सकते हैं। इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए मैं अम्ब्रेला फ्रॉक बनाऊंगी। ये जो एरो के निशान लगाए हैं ये वाले मेजरमेंट के निशान हैं। जो फ्रॉक का अपर पार्ट होता है उसकी जो लंबाई है वो बेली बटन तक होती है। आप अपनी बॉडी के मुताबिक मेजरमेंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक कमीज़ ली है, अच्छी फिटिंग वाली कमीज़ ली है, और उसके बाद एक क्राफ्ट पेपर लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी जो रैपिंग पेपर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सीज़र ली है, चौक, पेंसिल और मेजरिंग टेप। ये क्राफ्टिंग पेपर मैं पाउंडलैंड से लाई थी और मैंने शेयर किया था मेरे चैनल पर, उसकी वीडियो मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। इस क्राफ्टिंग पेपर का मैंने एक स्क्वायर पीस कट कर लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 इंचेस है। पेपर की लंबाई चौड़ाई देखने के बाद अब मैं इसको डबल फोल्ड कर लूँगी और अच्छे तरीके से बिछा लूँगी ताकि कोई भी इसमें सिलवट ना रहे, नहीं तो ये कट करते हुए थोड़ी मुश्किल पेश आएगी और सही साइज़ जो है वो नहीं कट होगा। अब इसके ऊपर मैं कमीज़ को बिछा लूँगी। सबसे पहले जो बैक पार्ट है उसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे। अगर आपको इस तरह मुश्किल लगता है तो आप अपनी बॉडी का पहले मेजरमेंट ले लें और लिख लें और उसके बाद आप ड्राफ्टिंग कर लें। ये आपकी अपनी चॉइस है। मुझे इस तरह ज़्यादा इजी लगता है तो मैंने ऐसे किया है। अब यहाँ पर मैं 13 इंचेस पर निशान लगा लूँगी। नेक के पास से लेकर बेली बटन तक नाप लें तो 13 इंचेस बनता है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर 14 इंच पर भी एक निशान लगा लूँगी। उसके बाद आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो उसके लिए जो स्लीव्स हैं उनको फोल्ड करना है और फोल्ड करके फिर गोलाई की शेप में यहाँ पर निशान लगाना है। कंधे से लेकर बगल के नीचे तक इसकी लंबाई चेक कर लेनी है कि कितनी है, फिर इसे गोलाई की शेप देनी है। मुझे थोड़े लूज़ बाजू पसंद हैं, अगर आपको ज़्यादा फिटिंग वाले पसंद हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अब इन सारे निशानों को चौक की मदद से मिला लूँगी और इनको मिलाने के बाद फिर कैंची की मदद से कट कर दूँगी। मैं इसी ड्राफ्टिंग पेपर पर ही सिलाई का मार्जिन छोड़ूंगी। अगर आप इस पर नहीं छोड़ना चाहते तो आप इसके ऊपर लिख ज़रूर लें कि सिलाई का मार्जिन नहीं है। जब आप फैब्रिक कट करेंगे तो आप फैब्रिक कट करते हुए उसमें सिलाई का मार्जिन छोड़ दें। ये मैंने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग तकरीबन कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर मैं सारा लिख लूँगी, जितना भी मेजरमेंट मैंने लिया है वो सारा लिख लूँगी ताकि याद रहे कि ये बैक पार्ट है। और यहाँ पर मैंने सारे लिख लिए हैं कि ये ऊपर कंधे के जो हाफ किया है वो 4.5 इंचेस आता है। उसके बाद ये सीमिंग अलाउंस है और 8 इंचेस इसकी जो आर्म होल है उसकी लंबाई है और 14 इंचेस जो है वो टोटल लेंथ इसकी है। एक्स्ट्रा जितना पेपर है वो सारा कट कर लूँगी। यहाँ बैक पार्ट की जो नेक है वो भी कट कर लूँगी। इसको थोड़ी सी गोलाई की शेप देनी है, इसको ज़्यादा गहरा नहीं करना। जिनको सिलाई करने का शौक़ है और वो इस तरह के पैटर्न या तो ख़ुद भी बना सकते हैं, अगर नहीं बना सकते तो किसी से भी कहकर बनवा लें और आप इनको यूज़ करके बहुत अच्छी तरीके से सिलाई कर सकते हैं। इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए आप मुख्तलिफ़ इक़साम की ड्रेसेस बना सकते हैं। अम्ब्रेला ड्रेस भी बना सकते हैं और इसी तरह की दूसरी ड्रेसेस भी आप अपनी वर्जन में बना सकते हैं। अब जो बैक पार्ट तैयार किया है उसको इसके ऊपर रख कर इसी के साइज़ के मुताबिक जो है कटिंग करनी है पहले। उसके बाद जो फ्रंट पार्ट का गला होता है वो थोड़ा डीप होता है और जो फ्रंट पार्ट की जो स्लीव्स होती है वो आर्म होल वो थोड़ा ज़्यादा गहरा होता है।
آج کی ویڈیو میں صرف اپر پارٹ کی ڈرافٹنگ شیئر کروں گی. آئندہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کے جو گیر ہے اس کی اور سلیوز کی ڈرافٹنگ بھی شیئر کروں گی. تو اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کو بھی بجا دیں تاکہ آئندہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کریں. آرم ہول کی گولائی دینے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ یہاں پر الٹی ایل شیپ بنائیں اور اس کے اندر 1.5 انچ کا نشان لگا کر وہاں سے ایک گولائی کی شیپ میں نشان لگا دیں تو آپ آسانی کے ساتھ وہاں پر گولائی کی شیپ دے لیں گے. مجھے گولائی کی شیپ دینے میں کافی مشکل پیش آتی تھی لیکن اب پریکٹس کرتے کرتے اب تھوڑی بہتر ہو گئی ہے. فرنٹ پارٹ کی جو میجرمنٹ ہے وہ بھی ساری اس کے اوپر لکھ دوں گی تاکہ یاد رہے، کیونکہ یہ والا پیٹرن آپ ایک دفعہ تیار کر لیں تو آپ اس کو بہت دفعہ استعمال کر سکتے ہیں. اب فرنٹ اور بیک پارٹ کی ڈرافٹنگ تیار ہو گئی ہے. اس پیٹرن کو یوز کرتے ہوئے میں جو ڈریس بناؤں گی وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں. تھینک یو فار واچنگ. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.